पूजा पर 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश यानी छुट्टी की घोषणा का लोगों ने स्वागत किया है। लोगों ने कहा है कि इससे पूजा के छठ घाट तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। लोगों ने एलजी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से यमुना नदी में पानी छोड़ने और यमुना में अर्घ देने पर प्रतिबंध हटाने की मांग भी की है। अभी हम मौजूद हैं आईटीओ के छठ घाट पर। जैसा कि आपको पता है, यमुना का पानी किस तरह से झाग में तब्दील हो गया है, काला हो चुका है और एनजीटी का ऑर्डर है कि आप यमुना में सूर्य अर्घ छठ पूजा के दौरान नहीं दे सकते हैं। पूरी तरह से प्रतिबंध है। लेकिन जहां हम मौजूद हैं दिल्ली में, ये इकलौता छठ घाट है जहां पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है यमुना के किनारे। हालांकि यमुना में जाने का परमिशन नहीं है, इसलिए यहाँ से बैरिकेडिंग कर दी जाएगी और दीपावली के बाद तैयारियां शुरू हो गई है और पॉलिटिक्स भी शुरू हो गया है। एक अच्छी बात है कि दीपावली से ठीक बाद ही दिल्ली सरकार और एलजी की ओर से छुट्टी घोषित कर दिया गया है। मतलब सूर्य का जब पहला अर्घ पड़ेगा सूर्य को, तो उस दौरान जो है सो दिल्ली में छुट्टी होगी। तमाम लोग हैं जो कई सालों से यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से छुट्टी घोषित हो गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत खुशी है कि 5 दिन पहले दिल्ली सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी है, उपराज्यपाल जी ने आदेश दे दिया। इसी प्रकार हम लोगों को आशा है, बल्कि आशा नहीं विश्वास है कि एलजी साहब इस बात को ध्यान देते हुए कि छठ पूजा शुद्धता का प्रतीक है और इस शुद्धता का पूजा होता है, अर्घ दिया जाता है और बहते हुए पानी में अर्घ दिया जाता है, तो इस पर विचार करते हुए इसका भी परमिशन देने का कष्ट करें। ये छठ पूजा समिति पूरा दिल्ली प्रदेश की तरफ से हम लोग मांग कर रहे हैं। क्योंकि 2021 से शिवराम जी पूरी तरह से एनजीटी ने बैन कर दिया है कि यमुना में डूब करके या उस दौरान जा करके जो है सो अर्घ नहीं दे सकते। छठ पूजा समिति की तरफ से मैं दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि एनजीटी का बैन हटाया जाए और जमुना जी के पानी में लोगों को पूजा करने की परमिशन दी जाए। क्यों कि ये 10 सालों से सुन रहे हैं हम लोग कि इस साल हो जाएगा, इस साल जमुना की सफाई हो जाएगी, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तक हर साल यही होता है। जब छठ मैया का पूजा आती है तो हम लोगों को यही देखने को मिलता है कि आप जमुना में छठ नहीं मना सकते हैं। क्योंकि हमारा रिपोर्टर सबसे पहले दिखाया था नाव में अंदर जा करके किस तरह से फैन जो है सो उबाल मार रहा है, झाग किस तरह से जा रहा है। उसके बाद सभी लोगों ने इस चीज़ का संज्ञान भी लिया। अब केमिकल से चढ़ा कर झाग, लेकिन पानी जो मैं देख रहा हूँ अभी भी आप देख सकते हैं पानी काला पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है। बदबू आ रही है ना? बदबू तो आ ही रही है। जिस दिन छठ होगी अगर पानी नहीं छोड़ा गया तो ये पानी आधा होगा। यहाँ आपको दिखेगा कि कितनी कीचड़ और कितना गंद है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। चलिए, जमुना जी में छठ मनाने की परमिशन नहीं है तो हम लोग पॉन्ड्स में मना रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बीमारी के लिए बहुत बड़ी दुखदाई है ये जो यहाँ आप खड़े हैं। एक चीज़ बताएंगे, जो छुट्टियाँ पहले घोषित कर गई, इससे आप लोग को थोड़ी सी मोहलत मिलेगी टाइम का? देखिए, इसमें टाइम का मोहल्लत और ये क्या, ये तो आज हम 1980 से देख रहे हैं। उस दिन छुट्टी होती है। कभी इस साल राज्यपाल ने जो परमिशन दिया है और दिल्ली सरकार ने अच्छा दिया है, लेकिन ये छुट्टियां तो हमेशा होती रही। क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है आप लोग से, उस समय भी मैं बात करता था। हाँ, क्योंकि लास्ट वक्त पे छुट्टी घोषित होती थी और आप लोग पेशोपेश में रहते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेशो पेश में नहीं रहते थे। छठ के लिए हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि किस दिन छठ मनाई जाएगी। इससे कोई घाट से या लोगों के अगर नहीं था, अपने बिहार यूपी के लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि 7 तारीख को है छठ पूजा। 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख आंकड़ा तो है, लेकिन व्रतियों को वो सुविधाएं मिल पाती है या नहीं मिल पाती, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, छठ पूजा समिति की ओर से ये घाट बनाई गई है और यहाँ पर लोग आते हैं, अर्घ देते हैं, लेकिन यमुना के किनारे और यमुना में अर्घ मना है। हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये आप देखिए, अभी भी यहाँ पर गंदगी का आलम है और जो तमाम लोग कह रहे हैं कि सरकार से अपील कर रहे हैं कि इसमें पानी छोड़ा जाए
ताकि जो बदबू आ रही है वो ना आए। ये आप देखिए काई जमा हुआ है, हर जगह मलबा पड़ा हुआ है, तो ये है। और यमुना का पानी पूरी तरह से जो है सो तब्दील हो चुका है एक नाले के रूप में। और आप देखिए ये पूरा काला पानी पड़ा हुआ है। और तैयारियों को लेकर के आप देखेंगे तो यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई है और सभी लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द यमुना में जो है सो पानी छोड़ा जाए, ताकि जो है सो लोग यहाँ से आराम से सेहतपूर्ण रहते हुए छठ पर्व मना सके। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर